इस कहानी के सभी पात्र घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय एवं किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल में, जिसका नाम है घोस्ट टॉक बाय आर्यन, जहां मैं सुनाता हूं आपको सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियां। जो लोग भी मेरे इस चैनल में नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली सच्ची और डरावनी कहानी आप तक पहुंच जाए। और आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों का लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की जो घटना है वो घटना भोपाल की है। भोपाल में एक्चुअली 3 लड़कों की कहानी है। ये उनके साथ ही घटी थी है। उनमें से जिसके साथ ये घटी थी मोस्टली, मतलब ज्यादा जिस पे इफेक्ट किया था, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। कुछ वर्ड ऐसे आपको बोलूंगा शायद अच्छा ना लगे कुछ लोगों को, बट जो रियल है वो रियल है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार पार्कों में या कई जगह ना कुछ लड़के बैठ के नशा वगैरह करते रहते हैं। बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में इनको नशेड़ी वगैरह करते हैं हम लोग, कि नशा कर रहे कर रहे। तो कुछ लोगों को, कुछ लड़कों को आदत पड़ जाती है इन चीजों की। अब वो तो उनका बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि कैसे उनको पाला गया है, पोसा गया है, जैसे भी हो। खैर उस पर ज्यादा हम डीपली नहीं जाते। तो ऐसे कुछ लड़के थे, 3-4 लड़कों का ग्रुप था। अब वो लोग ना इधर उधर पार्क में कभी कहीं बैठ के नशा वगैरह करते थे। तो उस एरिया में क्या हुआ, जिस एरिया में लोग रहते थे, जहाँ पे नशा वगैरह करते थे ये, तो थोड़ा वहां पे कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, ऐसे कुछ वायलेंस वगैरह हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ, पुलिस की एक्टिविटी बढ़ गई। अब पुलिस की एक्टिविटी बढ़ी तो ये लोग जैसे नशा वशा करते थे ना कहीं बैठ के, तो इनको पुलिस वाले उठाने लग गए थे। कहीं नशा कर लिया या बैठ रहे लोग इकट्ठे हो रहे नशा कर रहे, तो पुलिस वाले इनको जाके उठाते थे। एक्चुअली है तो ये गलत ही है। अब कहीं भी पब्लिक प्लेस में बैठ के नशा कर रहे हो तो उस समय तो कुछ ज्यादा स्ट्रिक्टली वो हो गया था, तो पुलिस वाले इनको उठा रहे थे या तो पकड़ के ले आ रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो ये 3-4 लड़के थे जो ये नशेड़ी टाइप के थे, नशा वशा करते थे तो बैठ के। इनको डर लग गया कि अब हम कहाँ बैठ के नशा करेंगे। तो आपस में ये लोग कुछ सोचने लगे कि कहाँ बैठ के करेंगे, कहाँ बैठ के करेंगे। एक दूसरे को आइडिया दे रहे थे। अब इनके पास कोई ऐसा सिस्टम है नहीं कि अपने कमरे में बैठ के करेंगे, तो ये लोग बाहर इधर उधर बैठ के करते थे, कभी पेड़ के नीचे, कभी पार्क में, कभी पुल के नीचे। और पुलिस एक्टिविटी बढ़ रखी थी, इस चक्कर में ये लोग कर नहीं पा रहे थे। अब इतने में ये सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे। तो इनमें से एक के दिमाग में ये आता है कि बगल में कब्रिस्तान होता है इनके घर से कुछ ही दूर, उस एरिया में मतलब। तो ये कहते हैं यार चल कब्रिस्तान में चल के वहां पे करेंगे, वहां पे कोई नहीं आता। तो 2 दोस्त मान जाते हैं। फिर एक दोस्त कहता है नहीं यार वहां नहीं, पागल हो रहा है, कब्रिस्तान में आएंगे, ऐसे कुछ उल्टा सीधा हो गया तो वो जो कहता है ना कब्रिस्तान का आइडिया देता है, वो कहता है यार उल्टा सीधा क्या होगा, वो मर गए, मर के खप गए, हमें क्या करना। लोग तो वहां बैठ के जोड़े बैठ के वहां पे रोमांस तक करते हैं, हमें नशा करने में क्या है। वहां पे पुलिस आएंगे नहीं, इतना ना लोग आते हैं वहां पे, इतना वहीं बैठ के करेंगे चल नशा। तो डिसाइड करते हैं ये लोग करके, फिर वहां जाते कब्रिस्तान में नशा करने। अब कब्रिस्तान में घुसे तो कब्रिस्तान थोड़ा टूटा फूटा पुराना टाइप का था वो। अब वो देख रहे थे कहाँ बैठ के करेंगे, कहाँ बैठ के करेंगे। इतने में उनको ना एक कब्र दिखता है, बड़ा साफ सुथरा सा, बहुत बढ़िया शानदार सा बना हुआ, एकदम संगमरमर के पत्थर लगे हुए। तो ये लड़के क्या करते हैं कि चल इसी में बैठ के फिर करेंगे नशा। अब इस बीच वहां पे जाते हैं उस कब्र के पास, ये काफी अच्छा सा कब्र बना होता है वो। तो ये देखते ही नहीं किसका कब्र है किसका नहीं, बैठ के वहां पे उसके ऊपर, कब्र के ऊपर बैठ के ये लोग स्मोकिंग वगैरह कर रहे होते, ड्रिंक वगैरह कर रहे होते। करते करते एक लड़का क्या बोल बैठता है कि देख रहा है पैसों का रौब, मरने के बाद भी देख इसकी कब्र सबसे अलग है, सबसे शानदार कब्र बना रखा है, सबसे जानदार शानदार कब्र बना रखा है। मतलब बहुत एकदम उसने ना संगमरमर पत्थर से बहुत बढ़िया सजा रखा था कब्र को। तो वो तो देख सबसे शानदार कब्र बना रखा है, पैसे मरने के बाद ही पैसों का रौब देख, यहाँ पे भी इसके पैसों का रौब, ये होता है पैसा, ये वो बोलते हुए वो उसकी तो बुराई कर रहा था। करते करते सिगरेट पीते हुए उस कब्र पे बार बार सिगरेट बुझा रहा था, सिगरेट जिसपे वो बैठे थे ना कब्र के ऊपर, उस पे बार बार सिगरेट बुझा रहे थे। अब 2-3 बार ऐसे हुआ, काफी देर तक ये लोग ड्रिंक और वहां पे स्मोकिंग करने लग गए करके। वो बंदा हर बार सिगरेट कब्र पे ही बुझाए, बाकी लोग तो सिगरेट उधर फेंक दे, वो उसकी बुराई करते कब्र पे सिगरेट बुझाए बार बार। अब इतने में ना उस लड़के को अजीब सी एक ठंड सी महसूस हुई, जैसे एकदम से ठंड की हवा एकदम से आता है ना अंदर, तो और रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, वैसे उसको फील हुआ लड़के को। अब जैसे फील हुआ उसको थोड़ा अजीब सा लगा। फिर इनका काम भी वहां पे हो गया था, इन्होंने चलो भाई घर चलते अपने बोल के वहां से अपने घर चले गए लोग। तो अगले दिन ये लोग इकट्ठे नहीं होते, अगले से अगले दिन इकट्ठे हो रहे होते सारे।
तो फिर 2 लड़के इकट्ठे होते हैं, उनमें से 2 लड़के नहीं आते। अब जिस लड़के ने कब्र पे सिगरेट बुझाई थी वो तो नहीं आता, उसका एक और लड़का भी नहीं आता। तो इतने में जो लड़का सिगरेट बुझाता ना कब्र पे, उसके साथ एक और लड़का था, तो वो लड़का भाग के आता है बाकी 2 के पास, आके कहता है यार तेरे को पता है उसकी ना बड़ी तबीयत खराब हो रखी है 2 दिन से, जिस दिन से हम वहां से आए थे उस दिन के बाद उसकी बड़ी तबीयत खराब हो रखी है, बहुत बुरी तरह उसको फीवर हो रखा है, फीवर में घर में हिल भी नहीं पा रहा है, डुल भी नहीं पा रहा है। चले एक बार मिल आते हैं उससे। तो ये लोग को इतना खास वो भी थे कि हाँ चल हो गया तो मिल ले ये वो, पर चलो खैर कोई नहीं, तबीयत खराब है, ऐसे में तो दुश्मन भी मिलता है एक दूसरे से, चलो चल के देख लेते। अभी गए बाकी तीनों उससे मिलने के लिए उसके घर, जाके देखते हैं वो सच में उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वहां पे लेटा हुआ है बिस्तर में। तो ये जाते हैं, जाके पूछते भाई क्या हो गया, एकदम से तेरी तबीयत खराब हो गई, ऐसे अच्छा था उस दिन? तो वो ना काफी डरा हुआ होता है। अब ये डरा हुआ जो होता है तो उससे पूछते बाकी उसके दोस्त क्या हो गया, इतना डरा हुआ क्यों है, क्या बात है हमें बता, किसी ने कुछ बोला है, घर वालों ने बोला है, मारा है, कुछ किया है, बाहर वालों ने किसी ने धमकी दिया है, कुछ भी? तो कहता है नहीं मैं तुम लोगों की बात बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। कहते हाँ भाई बता। कह रहे जिस दिन से हम वहां से आए हैं ना, तो मैं रात को सोया हूँ, मेरी तबीयत खराब हुई है। कह रहा और उसके बाद मुझे रात को दिखा, मेरी आंख खुली तो एक लेडीज खड़ी है मेरे घर पे, उसको दिख रहा है कि उसके कमरे में एक लेडीज खड़ी है और बड़ी सुंदर सी, कहता है बहुत अच्छे कपड़े पहनी हुई, बड़ी हाई फाई सी एक लेडीज खड़ी है मेरे घर पे। और वो लेडीज खड़े होकर पहले तो बड़ी सुंदर सी लग रही थी एक साइड से, और जैसे वो दूसरी साइड घूमी तो दूसरा साइड उसका पूरा जला हुआ था, उतना ही भयानक। एक साइड से इतनी सुंदर लग रही थी, आधा हिस्सा जला हुआ, उतना ही भयानक लग रही थी। यानी वो मेरे सामने आई, आके बोलती है तुझे पता है जलने का दर्द क्या होता है? मतलब वो जो आत्मा जो स्पिरिट इसके पास आई थी ना, वो बोलती है कि तुझे पता है जलने का दर्द क्या होता है? और इस बंदे ने वो खुली आंखों से देखा, वो जगा होता उस टाइम रात के टाइम। तो ये चुप रहता है, तो कहती है वो जो स्पिरिट होती है, वो कहती है तुझे पता है जलने का दर्द क्या होता है? नहीं पता? उधर तेरे सामने लाइटर पड़ा है, उठा के अपने आप को जला के देख। अब लिटरली ये लड़का उस टाइम कहता है कि मेरा पता नहीं क्या मन हुआ कि मैंने लाइटर उठा के अपना अंगूठा सच में जलाया, उससे मेरा मन करता कि जलाऊं अपने आप को। फिर मैंने लाइटर उठा के अपना अंगूठा जलाया मैंने, और सारा दर्द मैं फील करता, मगर फिर भी अंगूठा लाइटर के ऊपर से और लाइटर अंगूठे के नीचे से मैं हटा नहीं पा रहा था। उसके दोस्तों ने देखा अंगूठे से सच में जला हुआ है। कह रहे मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। कह रहा फिर मैंने उसको बोला, उस लेडीज को, उस लड़के ने पूछा कि मुझसे क्या गलती हो गई, तुम ऐसे क्यों कर रही हो मेरे साथ, मुझे बता दो, माफ कर दो, मैं वो कर दूंगा, जो भी गलती करी वो मैं ठीक कर दूंगा। तो उस लेडीज ने बोला है कि मैं तो जल के ही मरी थी, उसके बाद भी तू आके मेरी कब्र में जला रहा था मुझे, अब देख जलने का दर्द क्या होता है। तो इस लड़के ने बोला, फिर मैं उससे काफी माफी मांगने के बाद इसने बोला कि अब बताओ मैं क्या करूं जिससे सब ठीक हो। तो उस लेडीज की आत्मा ने इसको क्या बोला कि तू जा मेरे कब्र में जाके वहां पे मिट्टी, गीली मिट्टी करके मिट्टी उसमें पोत के आ, जहां जहां सिगरेट का तूने लगाया ना वहां तू मिट्टी गीली करके गीली मिट्टी पोत के आ, फिर ठीक होगा तू भी और मैं भी। तो फिर इसके दोस्त सारे सुनते हैं, अब कुछ मानते कुछ नहीं मानते, मगर इसकी हालत ऐसी बुरी थी, अंगूठा भी इसका जला होता बहुत बुरी तरह से। फिर अपने दोस्तों को कहता है कि देखो मेरी तो हालत नहीं है जाने की वहां पे जाके वो के करके आओ, मैं तो उठ नहीं पा रहा हूँ बिस्तर से, ऐसी हालत मेरी हो गई है, तो प्लीज तुम लोग जाओ जाके ये कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा और शायद मेरे बाद तुम लोगों का नंबर भी लग जाए। अब उनकी फटी बाकी दोस्तों की, ऑप्शन था नहीं, सोल्यूशन एक ही था। अब इसने जैसे बोला है, जैसे बात करी, उनको लगा हाँ भाई सच्ची बोल रहा है ये। फिर ये लोग गए, जाके इन लोगों ने वहां पे गीली मिट्टी करके किसी बर्तन में मिट्टी उट्टी घोली, पानी में गीली मिट्टी करके वहां पे लेप के मिट्टी को अच्छी तरह कब्र में सब जगह लेप के ये लोग आए। आने के बाद लिटरली 1-2 दिन में उस लड़के की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गया, उसका दोबारा ऐसे कोई भी घटना नहीं हुई, उसको कोई कुछ नहीं दिखा ऐसा। और ये जो घटना है ये उसी लड़के ने हमारे साथ शेयर किया है जिसके साथ ये घटी थी। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कभी भी आप किसी भी जगह पे जाओ, जगह की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो जगह जिंदा लोगों की हो या मुर्दों की हो, और आपको पता नहीं कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, तो प्लीज सोच समझ के सारे कदम उठाना। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक प्यार से कमेंट करना और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो लोग भी इस चैनल में नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी मिलता हूँ एक सच्ची और नई डरावनी कहानी लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।